हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज मानिए कि आप बैंक में जाके 5,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो बैंक आपको फर्स्ट ईयर में मान लो कि 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो 5,000 का 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 500। सेकेंड ईयर में भी बैंक आपको कितना देगी? 5,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट 500। थर्ड ईयर में भी बैंक आपको 5,000 के ऊपर, मतलब जब चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे फोर्थ ईयर हो, चाहे फिफ्थ ईयर हो, जितने ईयर के लिए भी आप पैसा जमा किए हो, बैंक आपको हमेशा इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल पे देती है तो इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बैंक जब भी इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल के ऊपर देती है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और वही अगर बैंक, मान लो कि आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा किया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको फर्स्ट ईयर में बैंक ने इंटरेस्ट 10% दिया, कितना हो गया? 500। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में बैंक आपको 5,500 पे इंटरेस्ट देगी, ठीक है। मान लो कि 600 इंटरेस्ट मिला लमसम। थर्ड ईयर में बैंक आपको इंटरेस्ट 5,500 और 600 दोनों को जोड़ दे तो 6,100 पे इंटरेस्ट देगी। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में बैंक जो है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अगर आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देती है तो उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है तो इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a माइनस पी है। a का मतलब अमाउंट है, p का मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं या लोन लेते हैं, मतलब विदाउट इंटरेस्ट वाले पैसे को हम लोग प्रिंसिपल कॉल करते हैं, और उसमें जब इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का फॉर्मूला ये है ईयरली बेसिस के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सम नंबर 1 में देखिएगा, ठीक है। आई हैव ₹5,000 इन माई हैंड। सपोज मेरे पास 5,000 रुपया हाथ में है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, आई डिपॉजिटेड दैट मनी इन अ बैंक 8.5%। वो पैसा हम बैंक में 8.5% के हिसाब से जमा कर रहे हैं। वही पैसा बैंक में हम 8.5% के हिसाब से जमा कर रहे हैं, ठीक है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ओके, 2 years। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच मनी आई विल गेट एट द एंड ऑफ 2 year। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ 2 साल के बाद हमें कितना रुपया मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, 2 साल के बाद जो मैंने जमा किया वो और जो मुझे इंटरेस्ट दोनों जोड़ के मिलेगा। दैट मींस अमाउंट पूछ रहा है। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा। तो 2 साल के बाद जो मैंने पैसा जमा किया वो और इंटरेस्ट दोनों एक्युमुलेट करके मिलेगा। इसका मतलब हम लोग से अमाउंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100n। P का वैल्यू कितना है? 5,000। 1 R का वैल्यू कितना है? 8.5 और n का वैल्यू कितना है? 2। ओके, 5,000 100 बन जाए 100 से इसको ऐड करेंगे तो 108.5/100 का होल स्क्वायर। 5,000 इंटू 108.5/100 इंटू 108.5/100। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10। ओके, 1 2 3 0 कट गया। 5 के टेबल से काटे तो 5 2 10, 5 के टेबल से काटे तो 20, 5 के टेबल से काटे तो 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35। फिर 5 के टेबल से काटे तो 4, 5 के टेबल से काटेंगे तो 217। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 217 और 217 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 217 और 217 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7, 4 11, 7 2 जा 14 15। ओके, 217 7 2 जा 14, ठीक है। 9 8 10
47089, इसको 8 से डिवाइड कर दें, 47089 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 6 जा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, पॉइंट देंगे 0, 8 2 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, कट गया, दैट्स मीन्स 5886.125। ओके, देख लीजिए। सेकंड नंबर भी इसी तरीके का सम से, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ₹5000 ऑन द एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट। इस क्वेश्चन में सिंपली डायरेक्टली बोल दिया गया कि अमाउंट बताइए। अमाउंट हम लोग से पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, रेट कितना है 8% है, और टाइम कितना है 3 ईयर। मतलब प्रिंसिपल 5000 है, रेट है 8% और टाइम है 3 ईयर्स। इसको बेस करके ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। गौतम बाबू नाम का एक बंदा है जो बैंक से नहीं, कहीं से भी 2000 रुपया लोन ले रही है। ठीक है, 2000 रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जिसको इंटरेस्ट ना जुड़ा हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका तय किया गया 6% और टाइम दिया गया 2 ईयर्स। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। तो पहले हम लोग को ए निकालना ही पड़ेगा। तो ए का फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 दी पावर n। P कितना है 2000, R कितना है 6, n कितना है 2। क्लियर है। तो 2000 यहां 106 हो जाएंगे, 106 बाई 100 2 टाइम्स लिख देते हैं, 106 बाई 100 1 2 3 1 2 3। ओके, तो इसमें वही बोलेंगे, वैसे शॉर्टकट कर लेते हैं जैसे आप लोगों को बताया गया था कि 100 और 6 को अलग अलग कर लेते हैं। तो 6 6 जा 36, 6 6 12 112। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7 4 2 2। ठीक है, दैट्स मीन 2 2 4 7 2 डिवाइडेड बाई 10। 2 2 4 7.2 डेसिमल, एक जीरो है तो पीछे से। तो ए का वैल्यू कितना है 2247.2 और प्रिंसिपल कितना है 2000। तो 247.2 ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। कोई दिक्कत? चलिए थर्ड नंबर में आइए, सॉरी फोर्थ नंबर में। Let us calculate the compound interest for 3000, 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर। यहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, 4 नंबर में भी देखिए। ठीक है, प्रिंसिपल अपना है 30,000। ओके, रेट है अपना 9%। ओके, और टाइम है अपना 3 ईयर्स। ओके, हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, सेम लाइक दैट अभी जैसा किए थे वैसे ही। कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी है, तो ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हो P1 प्लस R बाई 100 दी पावर n। तो प्रिंसिपल है 30,000, 1 R कितना 9 और ये कितना 3। तो 30,000 इंटू 100 9 बाई 100, 100 1 100 से 9 को जोड़ेंगे तो 109, 109 बाई 100, 109 बाई 100, 1 2 1 2 3 4 कट गया, 4 0 से 4 0। अब इसमें 109 का एक काम करिएगा आप लोग, 108 का, ठीक है, 108 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर तो निकालना सिखा दिए, 108 और 109 का होल क्यूब याद कर लीजिएगा।
जिससे क्या होगा, आपको जो मल्टीप्लाई का टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 108 और 109 का बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो आप वो याद कर लोगे तो आपको वो टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो 109 का हम होल क्यूब करते हैं, तो आ रहा है 109 का होल क्यूब हम यहां पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1295029, 1295029। ठीक है, ये याद रहेगा तो आपको जस्ट इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3। ठीक है, तो 388508 नीचे कितना है 100, तो 388508.87, 2 जीरो है तो डेसिमल का 2 डिजिट में होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3885.87 और प्रिंसिपल कितना है 30,000। लेस करेंगे तो 8850.87। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट सम्स में आइए। देखिए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट। फिर यहां पे हम लोग से अमाउंट पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल है 80,000। ठीक है, टाइम दिया 2.5 ईयर। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हम लोग को 5%। ठीक है, यहां पे हम लोग का अमाउंट पूछा जा रहा है और यहां पे 2.5 ईयर दे दिया, तो बेटर है कि पहले हम लोग 2 ईयर का निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग 2 ईयर्स का निकालेंगे, फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 दी पावर n। तो प्रिंसिपल अपना 80,000 है। ओके, रेट अपना 5% है और टाइम अपना 2 लेके करेंगे, 2.5 ईयर है, पर पहले 2 ईयर्स का लेंगे, उसके बाद 6 मंथ का निकालेंगे। 80,000, तो यहां पे हो जाएंगे कितने 105/100, 105/100। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो वैसे ही जैसे आप लोगों को मल्टी सिखाए 105 इंटू 105 कर लीजिएगा इंटू 8, तो 88,200 हो रहा है। ओके, 88,200। अब हम लोग फॉर लास्ट 6 मंथ का निकालेंगे, फॉर लास्ट 6 मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट सिर्फ निकाल देते हैं। 88,200 प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये जो स्टार्टिंग का जो 2 ईयर है वो हम लोग कंपाउंड के हिसाब से निकालेंगे और जो लास्ट 6 मंथ है वो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये प्रिंसिपल रेट है अपना कितना 5 और टाइम कितना 6 मंथ, मतलब 6/12 इंटू 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 6 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 4 4 1। ओके, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट कितने होंगे 88,200 थे, इसमें 2205 ऐड कर देंगे, तो 90,405। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए 6 नंबर शुरू करते हैं। देखें, Chanda Devi borrowed some money for 2 years in a compound interest at the rate of 8% per annum. चंदा देवी नाम की एक लेडी जो है वो 2 साल के लिए 8% के हिसाब से कुछ पैसे ले रही है। कितना ले रही है वी डोंट नो। ओके, लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2496। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है और पूछ रहा है हाउ मच मनी शी हैड
लैंड है। तो उन्होंने कितना रुपया लोन लिया था? चंदा देवी नाम की एक लेडी है, ठीक है। यहां पे टाइम जो है 2 इयर्स है। टाइम कितना है? 2 इयर्स है। और रेट जो है वो 8% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है 2496। चंदा देवी नाम की एक लेडी है, ठीक है। उन्होंने कुछ पैसा लोन लिया है। कितना लिया वी डोंट नो, हम लोग को पता नहीं है कि कितना रुपया उन्होंने लोन लिया है, ठीक है। पर वो लोन उन्होंने 2 साल के लिए लिया है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%। 2 साल के बाद पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट कंपाउंड के हिसाब से इतना हो चुका है। तो बताइए कि उन्होंने कितना रुपया लोन लिया था। क्लियर है? आइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 2496। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, a माइनस पी इक्वल टू 2496, ठीक है। तो a कितना है? वी डोंट नो। a का फॉर्मूला हम लोग को पता है, p 1 प्लस r बाई 100 दी पावर n, ठीक है। 2496, ठीक है। उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a माइनस पी लिखा इक्वल टू ए का फॉर्मूला ये है, पी वैसे उतारा 2496, पी 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 800, एन कितने हैं? 2 ईयर, पी वैसे रहेंगे 2496, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे? 108 बाई 100 का होल स्क्वायर, पी, ओके, माइनस पी 2496। तो आप लोगों को बोले थे कि 108 का होल स्क्वायर इजी करना है, तो वैसे ही 100 और 8 करके मैंने बताया था, 11664 आएंगे, पी बाई 10,000, मतलब 108 का होल स्क्वायर कर दिया और 100 का होल स्क्वायर, ओके, 2496। तो इस चीज को डिवाइड करोगे तो 1.1664 पी, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 डिजिट के आगे, ओके, 2496। इसको लेस करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ हम लोग भी एज्यूम करेंगे 1 है, 1 से 1 जाए कितना होगा? 0.1664 पी इक्वल टू 2496। तो पी इक्वल टू 2496, इसको नीचे लाएंगे 0.1664, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, ओके। तो अगर इसको हम लोग दूसरे टेबल में काटते हैं तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और इसको काटते हैं तो 5000। अभी डेढ़ को डायरेक्टली ये 3 बार में कट जाएगा। सर हमको कैसे पता चले? देखो एक बार ऐसे देखना कि ये 2 से कितने बार में कट रहा है। 2 3 जा 6 कट रहा है ना, तो एक बार देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, मतलब ये पूरे 3 बार में कट जा रहे हैं। तो P का वैल्यू कितना हो गया? 5, फिर 5 2 5 3 जा 15,000। कोई क्वेरी है तो देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, सात नंबर, सॉरी, लेट अस राइट बाय द कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। हम लोग से प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2648 है और 10% हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 इयर्स के लिए। तो जैसा 6 था वैसे ही 7 है, ओके। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2648। इसका फॉर्मूला क्या है? a माइनस पी इक्वल टू 2648। a मतलब P1 प्लस R बाई 100 दी पावर n माइनस पी 2648, ओके। 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? 10 और n कितना है? 3 माइनस पी इक्वल टू 2648। यहाँ 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 10 1 जा 10, 10 में 1 का ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बाई 10 का होल क्यूब, ओके, माइनस पी 2648। तो 11 का होल क्यूब करोगे तो 1331 और ये पी को हम लोग यहां लिख देते हैं, नीचे 1000 हो जाएगा, ओके। माइनस पी इक्वल टू 2648। तो 1331 पी को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.331 पी आ जाएगा, इक्वल टू पी इक्वल टू 2648।
तो इस चीज को माइनस करेंगे तो 0.331p हो जाएगा। यहाँ 1.331p है, यहाँ सिर्फ 1 है समझो, तो 1 से 1 माइनस करके कितना 0.331p इक्वल टू 2648। तो p इक्वल टू 2648 बाई 0.331, यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 1000 हो जाएंगे। अब यहां देखो 1 से 8 को काटो कितना होगा 8, तो 8 का टेबल देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 और 2 6 आ जा रहा है ये 8 टाइम्स में। दैट्स मींस p का वैल्यू कितना हो गया 8000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सम नंबर 8 में देखें, रहमान चाचा डिपॉजिटेड सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक। रहमान चाचा जो है एक कोऑपरेटिव बैंक में 9% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रुपया जमा किए और उनको 29702.50 उनको मिला है आफ्टर 2 इयर्स के बाद। कैलकुलेट हाउ मच मनी रहमान चाचा हैड डिपॉजिटेड इन कोऑपरेटिव बैंक। बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन एकदम आराम से समझिए। रहमान चाचा ने एक कोऑपरेटिव बैंक में कुछ पैसा जमा किया है, कितने के हिसाब से 9% के हिसाब से, ठीक है। तो उनको 2 साल के बाद, ठीक है, टोटल अमाउंट जो मिल रहा है अमाउंट दे दिया इस बार। जैसे इसके पहले वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया था, इसमें हम लोग को अमाउंट दे दिया है कि 2 साल के बाद उन्हें 29702.50 रुपया मिल रहा है 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9%। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी रहमान चाचा हैड डिपॉजिटेड इन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब यहां पे प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है क्वेश्चन कि रहमान चाचा नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने कुछ पैसा जमा किया था, कितना जमा किया था कोऑपरेटिव बैंक में नहीं पता, लेकिन 2 साल के बाद 9% के हिसाब से उनका वो पैसा इतना हो चुका है, तो उन्होंने कितना रुपया जमा किया था। ठीक है, तो आइए P1 प्लस R बाई 100 द पावर n, ठीक है, ये होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 29702.50। ये ए का फॉर्मूला होता है और ए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो P1 प्लस R का वैल्यू कितना 9/100, n कितने हैं 2, 29702.50, ठीक है। 109/100 का होल स्क्वायर 29702.50। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे करें 109 इंटू 109, 100 इंटू 100 इक्वल टू 29702.50। क्लियर है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएंगे 29702.50। ये 100 ऊपर चले जाएंगे, क्रॉस 100 ऊपर चले जाएंगे और 109 नीचे आ जाएंगे। मतलब हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, अब क्रॉस कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे डाउन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा दें तो यहां भी 100 हो जाएंगे, 100 कट गया। अब मैं आप लोगों को यहां डिवीजन करके दिखाता हूं साइड में। 109 से डिवाइड करता हूं 2970250 को। ओके, बोलो सर 109 का टेबल तो नहीं आता मेरे को। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप 100 का ही टेबल समझिएगा। या 297 है तो 100 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 298। क्लियर है, 7 में से 9 7 0। अब यहां 7 है तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 9 63 7। ठीक है, फिर कितना होगा 2, कितने बार जाएगा 2 बार, 218। ओके, फिर कितना 5 बार जाएगा, 545। कट गया, ये जो 0 था यहां चला आएगा। ओके, दैट्स मीन्स हम लोग इसको काट रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ये हो रहा है 2970250। ओके, फिर से 109 को डिवाइड कर रहे हैं 27250 के ऊपर, 2 बार में कितने होंगे 218, 4।
5, फिर कितने बार 5 बार 545, ये 0 यहां चले हैं, यानी दोबारा काटे तो ये 250 बार में कटा। दैट्स मीन्स हम लोगों ने बैंक में 25,000 जमा किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? देख लीजिएगा 9 नंबर में आइए। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। यहां पे भी हम लोग से सम ऑफ मनी पूछ रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 3 ईयर विल बी इतना। बोला कितने रुपए हम लोग जमा करें कि 8% के हिसाब से 3 साल में वो रुपया 3149.80 हो जाए। क्लियर है? तो यानी प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है, अमाउंट 3149.2.80 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है और टाइम कितना है 3 इयर्स है। क्लियर है? तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी आप लोग पता है P1 प्लस R बाई 100 दी पावर N और इसका वैल्यू कितना 21492.80। ठीक है, तो P वैसे ही 1 प्लस R कितना है 8 बाई 100, N कितना है 3, 31492.80। तो 100 कितना हो जाएगा 108 बाई 100। ओके, 3149.2.80। तो इसको 108 को 3 बार लिखेंगे, 108 इंटू 108 इंटू 108 और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100, 3149.2.80। तो क्रॉस करें 3149.2.80 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 और नीचे 108 108 108। ओके, अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 100। क्लियर है? तो 108 से 2149280 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 टाइम्स में अगर जाता है तो देखो 324 हो जा रहा है, 324 हो जा रहा है। तो ये इनफ हो जा रहा है, तो 2 बार ले जाना पड़ेगा हम लोग को, तो 216। ओके, ओके, फिर कितना 9 टाइम्स लेके जाते हैं, 9 8 से 72, 9 1 जा 9। फिर कितना होंगे 2, 1 टाइम्स लेके जाएंगे 108। ओके, फिर कितने होंगे 8, 6 टाइम लेके जाए 648 कट गया और वो 0 था वो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइम में कितनी बार में कट रहा है 29160। फिर 108 को 29160 से लेके जाए कितने बार जाएंगे 2 बार 216। 7 टाइम्स लेके जाए 756 कट गया, ये 0 यहां आ गए। कितनी बार में कटा 270। ओके, फिर 108 से हम लोग लेके जाए 270 को, तो 2 टाइम्स जाएंगे 218 कितने होंगे 2 5 पॉइंट देंगे नहीं जाएगा तो 0। 5 टाइम्स नहीं जाएंगे 4 टाइम्स लेके जाना होगा। सॉरी 216 होंगे यहां पे, ये तो 4 5 0, तो 5 टाइम्स में कट जाएंगे, यहां की तरह 2.5। ओके, पॉइंट को फिर से हटा दो 10 हो गए नीचे, 060 कट गया, दैट्स मीन्स 25,000। इसको एक बार नोट करो। Let us calculate the difference between compound interest and simple interest for 12,000 for 2 year at 7.5% per annum। हम लोग से बोल रहे हैं 2 साल का अगर 12,000 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो देखो प्रिंसिपल कितना है 12,000। ओके, टाइम कितना है
2 ईयर्स, रेट कितना है 7.5%, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 12,000, टाइम कितना है 2 ईयर्स, रेट कितना है 7.5%, है ना। तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस बताना है। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। तो ए P1 प्लस आर बाई 100 डी पावर n, तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, वन रेट कितना है 7.5%, n कितने हैं 2, तो 12,000 ये कितने हो जाएंगे 100, 7.5 बाई 100, 100 7.5 बाई 100, ओके 2 टाइम्स। पॉइंट को रिमूव करते हो तो 10, यहां से पॉइंट को रिमूव करते हो तो 10, तो 1 2 3 जीरो कट गए। अगर 5 के टेबल से काटते भी है या 25 के टेबल से काट देते हैं, ये 4 टाइम्स में 100 या 4 टाइम्स में 100 और 3, ओके। फिर 5 के टेबल से काटते हैं तो यहां 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 4 के टेबल से काटे तो ये कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। अब तो नहीं कटेगा 2 से, नहीं ये कोई भी नहीं कटेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दे 215 इंटू 43 इंटू 3, दैट मीन्स 27735 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 13867.5, ये हम लोगों का अमाउंट आएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a माइनस पी होता है, 13867.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000 है, तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, दोनों को डिडक्ट करें 1867.5, ठीक है। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जैसे आप प्रिंसिपल दिया है, एन दिया हुआ, रेट दिया हुआ, तो आपने अमाउंट निकाल लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन हम लोग से ये नहीं पूछा, हम लोग से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है अपना 12,000, रेट है अपना 7.5% और टाइम है अपना 2 ईयर्स। 100 पॉइंट हटा दे तो यहां भी 10 हो जाएंगे, 1 2 3 कट जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 12 इंटू 75 इंटू 2, 1800, ओके। ये सिंपल इंटरेस्ट का आया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1867.5 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1800, दैट मीन्स 67.5 रुपीज। ये दोनों का डिफरेंस है, क्लियर है। तो 11 नंबर भी इसी तरीके से है, वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसा 10 है पूरा वैसे ही 11 भी है, नथिंग डिफरेंस, ठीक है। हम 12 नंबर शुरू कर रहे हैं कि लेट अस राइट द बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज कितना। मतलब इस बार हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है। जैसे कि 10 और 11 में हम लोग से क्या दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा था, इस बार हम लोग से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है और वो हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, कितना 129.60। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग जानते हो ए माइनस पी, सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही रखते हैं इक्वल टू 129.60। तो ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हो P1 प्लस आर बाई 100 डी पावर n, ये माइनस पी वैसे लिखे। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 129.60। कोई उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ए का मैंने फॉर्मूला लिखा, पी वैसे ही नोट किया, सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, क्लियर है। प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता, रेट कितना है, रेट है 9% और समय कितना है 3 इयर्स, सॉरी समय 2 ईयर। पी नहीं पता, रेट है 9 और टाइम है 2 बाई 100, 129.60। इसको करोगे तो P 109 100
P 18P बाई 100 129.60, इसको होल स्क्वायर करोगे तो 8111 जैसा मैंने सिखाया था आप लोग को 109 करके, ठीक है, बाई P 10,000 18P बाई 100 129.60, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1.1881 P, ये P वैसे ही रहेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0.18 P 129.60, तो आप क्या करोगे 1.1881 में पहले यहां 1 है, 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.1881, ओके, फिर 0.18 माइनस करोगे, क्लियर है, फिर कितना माइनस करना है 0.81 माइनस करना है, ओके, तब हो जाएंगे यहां पे 0081, कितने हो जाएंगे 0081 P इक्वल टू 129.60, तो P इक्वल टू 129.60 डिवाइडेड बाई 0.0081, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे नीचे हो जाएंगे 100, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर हो जाएंगे 10,000, क्योंकि यहां 2 डिजिट था तो 2 जीरो आया, यहां 4 डिजिट है तो 4 जीरो आया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अगर 81 से करें तो 6 दिख रहा है, अगर 9 के टेबल से काटते हैं इसको तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, कितना बचेंगे 33 39, 9 6 जा 36, ठीक है, 9 6 जा 36, फिर 9 के टेबल से काटें 9 1 जा 9, कितने बचेंगे 7 6 8 6 7 6, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ 1 2 9 9 1 जा 9 39 1 2 9 6 0, इसको देखो मैं फिर से ये कट करता हूं, 9 9 जा 81, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर 9 के टेबल से 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है, दैट्स मीन प्रिंसिपल कितना हो गया 16,000। कट को थोड़ा ध्यान देना, कोई ज्यादा नहीं है, इसको मैंने नीचे किया, यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो 2 जीरो, यहां से डेसिमल 1 2 3 4 जीरो, अब आगे 81 के आगे जो जीरो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 के टेबल से काटा इसको 9 बार में, इसको काटे 1440 बार, फिर 9 से काटे इसको 160 बार में, तो 13 पूरा वैसे ही है, 13 आप लोग घर से कर लीजिएगा, ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर करते हैं, नंबर में देखिए, इफ द रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 7% एंड 8%, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर 2 ईयर, मतलब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर में चेंजेस हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हम लोग को 7% के हिसाब से मिल रहा है और सेकेंड ईयर में हम लोग को 8% के हिसाब से मिल रहा है, तो हम लोग से पूछना चाह रहे हैं कि 6,000 का 2 ईयर्स में क्या अमाउंट होगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ओके, तो आइए देखिए फॉर फर्स्ट ईयर अपना प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, रेट 7% चल रहा है और टाइम जो है 1 है, ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R बाई 100 डी पावर n, दैट्स मीन 6,000 1 प्लस 7 बाई 100 n कितने 1, तो 6,000 इंटू 100 7 बाई 100, ठीक है, 6420 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फॉर सेकेंड ईयर मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला था
कि जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 1000 रुपीज जमा किया और आपको मान लो 100 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो सेकंड ईयर में आपको 1000 और 100 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब सेकंड ईयर में ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड ईयर का अलग है 8% और टाइम 1 होगा। ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर है तो 2 है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर का अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेकंड ईयर का अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखा जाए दोनों ईयर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये भी अपना एक सेपरेट वन काउंट होगा, ये भी अपना एक सेपरेट वन काउंट होगा। E1 प्लस R बाई 100 की पावर है, तो 6420 1 प्लस 8 बाई 100, तो 6420 100 8 बाई 100, 10 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते 642 इंटू 108, यहां 69336 बाई 10, तो 6933.6। ओके, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज ए माइनस पी। ए इज 6933.6 और फाइनल प्रिंसिपल जो इनिशियल प्रिंसिपल था वही लेस करते हैं 933.6। नोट कर लीजिए इसको। इसी की तरह 15 नंबर भी है, 15 नंबर आप लोग घर से कर लीजिएगा। ओके, 16 नंबर में आइए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 50 है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 102। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो फॉर 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है, वो 102 है, और सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर 1 ईयर के लिए है वो कितने 50 है। तो इसका भी निकाल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए कितने होंगे, 50 इंटू 2 100। मतलब ये पता चल रहा है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया हो रहा है और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 102 हो रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग सिर्फ सम ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल भी पूछा जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 102 माइनस 100, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 रुपया। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 रुपया है। तो आइए देखो, एक चीज बोलो मेरे को, दोनों का देखो, जो भी चेंजेस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है सेकंड ईयर के बाद होता है। फर्स्ट ईयर में दोनों का सेम ही रहता है। फर्स्ट ईयर में दोनों का कोई डिफरेंस, अगर मान लो 10,000 रुपया, अगर आपने 100 रुपया जमा किया है और आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में ही 10 रुपया मिलेगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट वापस 100 रुपया ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 110 पे मिलेगा। मतलब जो भी चेंजेस आता है वो सेकंड ईयर के बाद आता है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। मतलब ये जो 2 रुपए का डिफरेंस है ये सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से नहीं है। ठीक है, तो ये जो ₹2 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹50, 50 रुपए, जो दोनों का फर्स्ट ईयर में सेम है। तो 1 का कितना होगा, 50/2, तो 100 हम लोग परसेंटेज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, $50 is the rate of interest for ₹2. यानी ये 4 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R है। मतलब ये जो 2 रुपया डिफरेंस है किसके कारण है, 50 के कारण है। यानी क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा। तो 50 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसके, फॉर 2 के लिए, तो 1 कितना, तो 100 कितना, R निकल गया। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, I इंटू 100 R इंटू T। ठीक है, तो I कितना है फर्स्ट ईयर का, 50, 100, रेट कितना निकाले हो, 4, और टाइम कितना है, 1 ईयर।
क्योंकि ये 50 कितने का है, 1 ईयर का है। तो 4 से काटे 25, 1250 अपना क्या है, प्रिंसिपल है। तो नोट कर लीजिए। सिक्सटीन नंबर में आइए, सॉरी 17 नंबर में, वो भी वैसे ही है, देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना दिया हुआ है, 8400। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का भी जरूरत पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 4200, ठीक है, क्योंकि इसी से कंपेयर होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितने दिए हुए हैं, 8652। मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना है। और तब इन लोगों का डिफरेंस निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 8652 माइनस 8400, 252। और ये 252 जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, इसके कारण 4200 के कारण। तो 4200 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर है, 252 के। तो 1 कितने के बराबर है, 252 बाई 4200। तो 100, 252 बाई 4200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से ये डायरेक्टली कट जाएगा, 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ गया, 6%। अब हम लोग प्रिंसिपल निकाल लें, I इंटू 100, P इंटू T, सॉरी R इंटू T। I कितना है 4200, रेट कितना है 6 निकाले, और टाइम कितना है 1, 70,000। इसको देख लीजिए एक बार, इसमें आइए। एटीन नंबर सम्स में आइए, देखिए, लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क है, ओके, जिसमें हम लोग का प्रिंसिपल है 6000, ओके, और टाइम है अपना 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 8%, ठीक है, ये दिए हुए। तो 6, लेकिन हम लोग को जो भी निकालना है फॉर 6 मंथ के लिए निकालना है। इंटरवल जो है 6 मंथ का है, ठीक है। तो देन इंटरवल जो 6 मंथ का है, ये हम लोग लिखते हैं 6 मंथ इंटरवल, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर को अगर हम लोग मंथ में करते हैं तो 12 मंथ बाई 6 मंथ का इंटरवल है, तो 2 हो जाएंगे। और रेट भी 6 मंथ का इंटरवल, मतलब साल में कितने बार इंटरवल है, 2 बार, इसलिए 2 से डिवाइड किए। आराम से समझिए, यहाँ 6 मंथ का इंटरवल है ना, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है वो 6-6 महीना पे मिल रहा है, 6 मंथ करके मिल रहा है। तो 1 ईयर को हम लोग ये किए 12 मंथ, उसको 6 से डिवाइड किए 2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोग को ये जो रेट ऑफ, ये जो कितने टाइम्स में हम लोग को ये मिल रहा है, मतलब देखा जाए तो 1 साल में कितने बार हम लोग को मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 बार, क्योंकि 6-6 महीने का इंटरवल है। तो आर को 2 से डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद जैसे होता है वैसे ही कर लोगे। अमाउंट का जो फॉर्मूला है P1 प्लस R बाई 100 दी पावर n। तो P कितना है 6000, 1, R कितना है 4, और n कितने हैं 2। तो 6000, 104 बाई 100, 104 बाई 100, तो 1 2 3, 1 2 3। वैसे ही करोगे 100 और 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 4 जा 16, 4 4 8, 108। इसे फिर 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 10816, ठीक है, इंटू 6, तो 64896 बाई 10, तो 6489.6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P 648.6 माइनस 6000, 489.6, ठीक है, नोट कर लीजिए।
19 नंबर में आइए, देखिए लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6250। अब मैं जस्ट आपको सारा चीज डिटेल में बता दे रहा हूं कि पी कौन है, आर कौन है, आई कौन है, उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क है और प्रिंसिपल अपना ₹6250 है, ठीक है। और हम लोग का 9 मंथ है, 9 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग का एन जो है वो 9 मंथ है, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। और इंटरवल जो इस बार ये कंपाउंड जो इंटरवल है वो कितने का, 3 मंथ्स का है। कितने का, 3 मंथ्स का है। तो एन फिर से कैलकुलेट करेंगे 9/3 यानी 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। और रेट जो अगर 3 मंथ्स का इंटरवल है तो साल में कितने बार होंगे, आप लोग कुछ सोचिए। साल में कितने बार होंगे, 4 बार होंगे। अगर 3 मंथ करके इंटरवल है तो 12 महीने का 1 साल होता है ना, तो 1 साल में कितने बार इंटरवल होंगे, 4 बार इंटरवल होंगे। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके, तो 10/4 2.5%। उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा, जस्ट ऐसे हिंट दे दे रहे, P1 प्लस R/100D⁻n। P आपका हो जाएगा 6250, R अपना हो गया तुम्हारा 2.5 और N हो गया तुम्हारा 100, N तुम्हारा 3 हो गया। उसके बाद कैलकुलेट कर लेना। ट्वेंटी नंबर में आइए, लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 नंबर में हम लोग से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, अमाउंट पर एनम। प्रिंसिपल दिया हुआ ₹6000 एंड अमाउंट दिया हुआ है ₹69984 और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। देखो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा अमाउंट है, वो देखो खुद ही लिखा हुआ है कि व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी ₹6000 अमाउंट टू 69। वो अमाउंट खुद बोल दिया है कि 6000 का अमाउंट 69984 हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखो अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R/100D⁻n होता है। इसमें A दिया हुआ 69984, P दिया हुआ 6000, R दिए हुए हैं नहीं, R ही तो निकालना है, और N कितना दिया हुआ 2। तो 69984 बाई, एक्चुअली वो 6000 नहीं होगा, 60,000 होगा। बुक में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो 100 प्लस R/2, 100 एलसीएम भी है तो 100 बन जाए 100 और यहां R उतरा। अब इसको 6 के टेबल से काटो, 1 6 1 जा 6 39, 6 6 जा 36 38, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, यहां काटे तो 10,000। तो आप लोग को 108 और 109 का होल स्क्वायर और होल क्यूब याद रखने बोले हैं। तो ये देखो किसका होल स्क्वायर है, 108 का, और नीचे कितना हो जाएगा 100 का ये होल स्क्वायर। तो 100R/100 ये कट गया, तो 108/100, 100 प्लस R/100, तो 100 कट गया। इसको इधर लिया 108 माइनस 100 इक्वल टू R, दैट मीन्स 8%। यहाँ का 8%। 21 में आइए, 21 में बोलो लेट अस इन हाउ मेनी ईयर, मतलब दैट मीन्स एन हम लोग से क्वेश्चन मार्क है, विल बी ₹40,000, मतलब प्रिंसिपल 40,000 है और उसका अमाउंट जो है वो 46656 हो जा रहा है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ओके। बोल रहे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो, 40,000 रुपए का अगर अमाउंट इतना हो रहा है तो कितने साल में होगा। चलिए जैसे वो किए थे 20 नंबर वैसे ही ये भी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो ये कितना है 46656, प्रिंसिपल 40,000 है, 1 R है 8 और N मेरे को नहीं पता, तो 46656 बाई 40,000, इसको करोगे तो 108 बाई
100, तो 4 के टेबल्स काटे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 10,000। ये 108 का होल स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता है, 108 बाई 100 का होल स्क्वायर, 108 बाई 100, तो ये कट गया, n इक्वल टू 2। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग 22 में। में देखो, लेट अस राइट है कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ओके। द अमाउंट फॉर 10,000 2 ईयर इज इतना, मतलब फिर वही बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल जो 10,000 है उसका अमाउंट जो है 2 साल में वो 12,100 हो जा रहा है, ठीक है। द अमाउंट P1 प्लस R बाई 100 डी पावर N, तो अमाउंट कितना है 12,100, प्रिंसिपल 10,000 है, R जो है नहीं पता, N जो है 2 है। इसको लिखे तो 100 प्लस R, ये देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 121 आप लोगों को पता है 11 का होता है और ये 10 का होल स्क्वायर होता है, तो 100 प्लस R बाई 100, ये 2 कट गए, 100 प्लस R बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, क्रॉस करेंगे, इधर में करेंगे तो 100 प्लस R, इधर करेंगे तो 110, तो R इक्वल टू 110 माइनस 100, R इक्वल टू 10। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग, 22 हो गया। देखिए 23 वैसे ही है, 24 भी वैसे ही है, 25 मैं बता देता हूं, ठीक है। 25 में देखो बोल रहे हैं कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1600 1.5 ईयर, ठीक है। Calculate the compound interest and amount on ₹16 for 1.5 year, rate of interest 10%, compound interest per annum and compound at the interval of 6 months। मतलब प्रिंसिपल अपना कितना है 1600, ठीक है, और टाइम कितना है 1.5 ईयर, ओके। टाइम जो अपना 1.5 ईयर है, और रेट कितने हैं 10% है, और इंटरवल कितने का है 6 मंथ का है, ओके। तो डेट्स में ये देखा जाए तो 1.5 ईयर कितने मंथ्स का होता है 18 मंथ्स का होता है, और इंटरवल कितने का 6 का, डेट्स मीन 3 है। और अगर इंटरवल 6 मंथ का है तो कितने, एक साल में कितने इंटरवल होंगे 2, तो 10/2 5%। उसके बाद जैसे करते हो वैसे ही कर लेना, ठीक है। P कितना अपना 1600, 1, R है अपना 5 और N है कितना 3, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा। हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसका जो 6.2 चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस सेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा क्वेरी के ऊपर, ओके। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।